हेलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक। तो घातांक क्या होता है, घातांक के नियम, घातांक के परिमेय संख्याओं को घात द्वारा व्यक्त करना, और धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक क्या होता है, जैसे कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव घातांक, बड़ी एवं छोटी घातांक को घातांक के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, उनकी तुलना करना। तो जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं, किसी की प्राकृतिक संख्याओं के अनंत समूह में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ठीक है दोस्त, तो अब एक संख्या जैसे दे दी है यहाँ पर, मान लीजिए 1000000। तो इन संख्या को हम आसानी से तो पढ़ नहीं सकते कि ये कितना संख्या, कितना मतलब पैसों में तुलना करना है तो कितना दिया है कितना नहीं दिया है, तो इसीलिए घातांक बनाया गया है। ठीक है, तो क्या आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं? कोई भी इसे आसानी से नहीं पढ़ सकता। इस प्रकार अब चाहे किसी कोई भी चीज़, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दिया, चाहे पृथ्वी का द्रव्यमान दे दिया, वो भी कलाम में। ठीक है, और इसे हम कैसे काउंट करेंगे, तो आइए हम ये संख्या लेते हैं और इसे सीखते हैं कि इसे घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे। ठीक है दोस्त, तो क्या दिया है, कितना संख्या दिया है हमारे, देखिए मान, तो इस लिख लेते हैं। तो इसको हम ऐसे करते हैं 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दे दिया, तब इसको हम 10 के पावर 11 लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर ये हमको ऐसे दे दिया पहले से कि 10 पे घाते 11 दिया है पहले से, तो हम ये जान जाएंगे कि ये इतना संख्या दिया। अब इसे कैसे, ये इसको काउंट कैसे करते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में, इंग्लिश या में कुछ भी। तो जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये क्या है, 1 लाख दिया है, ये मान लीजिए 1 लाख दिया है, तो इसको 1 लाख लिख, कोई बोलेगा 1 लाख लिखिए, तो 1 लाख बोल दिया, तो सबसे पहले आप 1 लाख तो लिखेंगे इस तरीके से। अब बोला कि इसको पावर में लिख के दिखाओ, मतलब घातांक में लिख के बताओ, तो घातांक में हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 10 पे घाते 5 इस तरीके से। अब ये भी हो जाएगा हमारा 1 लाख, इसी को घातांक बोलते हैं। मतलब घातांक का मतलब ये होता है कि बड़ा कोई वैल्यू दिया है उसको छोटे रूप में करना, मतलब और कोई एक ही संख्या बार बार दिया है तो ही उसका घातांक लिखा जा सकता है। ठीक है, उस तरीके से 100 को भी लिख सकते हैं हम 10 गुणे 10, मतलब 10 के पावर स्क्वायर, इस तरीके से लिखिए। ये हो गया घातांक, यही हमारा क्या होता है, घातांक। ठीक है, अब और अब हम जानेंगे कि कोई दशमलव में संख्या दिया है तो उसको कैसे हम लोग घातांक में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए दशमलव में संख्या क्या दिया है हमारे यहाँ पर, देखिए 0.01 दे दिया, तो इसको बोलना कि अब घातांक के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, जैसे लिख देंगे कि 1/100, 2 शून्य है तो नीचे हो जाएगा, और यहाँ पर इसको हम लोग तोड़ेंगे 10 गुणे 10, 1/10 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया ना हमारा, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 10 के बाद -2, ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाता है, मतलब इसका इन्वर्स उस पर माइनस लग जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया ये। अब एक और देखते हैं यहाँ पर 0.01, ये 0.001 ये हो गया, तो कितना लिखेंगे हम, 1/3 शून्य। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से हम 10 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, और ये 10 को घाते 3, और यहाँ क्या हो जाएगा, 10 को घाते -3। ठीक है, ये देखिए -3 पावर हमारा हो गया, इसको ही बोलेंगे घातांक। तो क्या मतलब समझ आया कि कोई वैल्यू दिया ढेर सारा, उसको छोटे में कैसे करना। पावर मतलब उसके पावर, कोई संख्या के ऊपर जो दिया है संख्या, उसको पावर बोलते हैं। ठीक है, कुलाम्बों को घातांक में कैसे प्रयोग, जैसे कि दिया है हमारा, बोला कि जैसे कि ये होता है ना, क्या होता है, कुलाम्बो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है हमारा, मान लीजिए समझाते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। तो ये हमारा क्या है, घातांक है। अब इसको ढेर सारे में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए हम 0.000019 करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 6। ठीक है, ये हो गया हमारा गुलाम। इस तरीके से हम जानेंगे, और बहुत ईजी है ये घातांक सीखना ना। हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया कि 64 को घातांक में लिखिए, तो ये 64 दे दिया, घातांक कैसे लिखेंगे। देखिए 64 का हम ना सबसे पहले आपको, अगर आप लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, शुरुआत से देखना चाहते हैं, तो ये देखिए 64 का पहले आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए। इस तरीके से तो आप नहीं जानते हैं कि इसका 2 ही से ही कटेगा। अगर आप नहीं जानते तो अगर एलसीएम आ रहा है 2 3 में 4 5 में, तो एलसीएम तो जानते ही होंगे, तो एलसीएम आ रहा है तो इसका 64 का एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको तरीके से, 2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना होगा। अब इसको काउंट करिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 होगा। तो चलो क्या लिखेंगे हम यहाँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, ये हो गया 2 पे 6। तो मतलब संख्या जो 2 है, अगर उसको हम 6 बार गुणा करेंगे, अगर ये संख्या जो 2 है हमारा, इसको 6 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। जैसे घातांक के रूप में कैसे हम व्यक्त करेंगे, तो कैसे व्यक्त करेंगे, यहाँ पर 2 के पावर 6, यही हो गया। ठीक है, अब कोई वैल्यू दे दिया, मान लीजिए कुछ भी दे दिया, अब यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर 16 है, सिंपल बता रही हूँ आपको। तो 2 की 4 गुना 8 गुना 16, ये हुआ ना हमारा 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको जैसे कि आप 2 के निकाले हैं तो इसको हम 4 के फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे 64 को लिख देते हैं, 64 को
64 का लेते हैं, जैसे 64 का 4 गुणे 4 गुणे 4 16 16 चौके 64, ये 4 के पावर पे 3 हो जाएगा। ये और ये 2 के पावर 6 हमारा क्या है, इक्वल है, मतलब 4 के पावर क्यूब बराबर 2 के पावर 6 बराबर 64, ये दोनों हमारा आंसर यही आएगा। मतलब 4 के पावर क्यूब करेंगे तो भी हमारा 64 आएगा, और 2 के पावर 6 करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 64 ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि घातांकी संकेतन मतलब घात का रूप जो दिया है पहले से, तो उसमें क्या हमारा गुणा रूप है, उसका क्या मान है, क्या आधार है और क्या घात है। तो इस दे दिया कि 2 के पावर क्यूब दे दिया, तो इसमें कौन सा आधार है, क्या मान है इसका, मतलब 2 के पावर क्यूब का, 2 के पावर क्यूब का क्या मान आएगा, क्या इसमें आधार है, क्या इसका घात है, ये सब जानेंगे। अब इसी तीनों में हम सभी सब कुछ जान जाएंगे कि क्या उसका गुणा रूप है, क्या मान आएगा, क्या आधार आएगा, क्या ज्ञात मतलब उसका घात आएगा। ठीक है, देखिए 2 के पावर 3 है, तो ये 2 जो है हमारा गुणा रूप इसका कैसे करेंगे, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आधार मतलब आधार कुछ भी जैसे चीज़, देखिए यही हमारा जो जमीन है ये हमारा आधार ही तो है, मतलब नीचे जैसे आधार हुआ ना, ये हमारा आधार सबसे नीचे वाला फ्रंट, तो ये हमारा आधार हुआ ना, तो इसको आधार 2 लिख लेते हैं। अब इसका मान कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 के पावर क्यूब का मतलब होता है कि 8 आएगा। ठीक है, और घात पूछ लिया तो घात यही ना है हमारा 3, ये हमारा घात ही तो है, 4 के पावर 2 5 के पावर 3, ये हमारा घात है, अभी हमने पीछे पढ़ा। तो ये घात कितना हो जाएगा हमारा 3, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर दिया है तो गुणा रूप हो जाएगा इसका 3 गुणे 3, और मान कितना हो जाएगा 3 3 के 9, और आधार कितना हो जाएगा हमारा 3, ये हमारा आधार होता है। ठीक है, ये हमारा नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो आधार होता है, और घात कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इसका देखिए इसी तरीके से 5 का हो जाएगा गुणा रूप 6 बार, और 5 का 6 बार करना है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, एक काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया हमारा 5, तो ये गुणा रूप हो गया। अब मान इसका कितना आएगा, देखिए इसका मान कितना आएगा हमारा, गुणा करने पर 1500 625 1500 625। ठीक है, ये हो गया। आधार कितना आएगा हमारा 5, ये नीचे वाला क्या है आधार है हमारा 5 हो जाएगा, और घात इसका 6 आएगा। समझ आ गया इतना, ये इसको जानना बहुत अच्छा अच्छी बात है इसको, कि कौन आधार है, क्या घात है, क्या गुणा रूप है, क्या इसका मान आएगा, ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब हम बताइए कि 6 पावर 5 में इन सभी वैल्यू को बताइए कि क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। अब दोस्तों हम जानेंगे, जैसे कोई वैल्यू दे दिया, 2 वैल्यू दे दिया, जैसे कि मतलब 3 के पावर 4 दे दिया और वह 4 के पावर 3 दे दिया, तो पूछा कि इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। हम लिखते हैं यहाँ पर इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक, तो ये हम क्या जानेंगे कि 3/4 दे दिया, 4 के पावर 3 दे दिया, तो कैसे। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये तो आप जानते हैं, 3/4 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 4 हो गया, तो कितना आएगा, 3 3 के 9 3 27 3 81 आ जाएगा। अब इस तरीके से 4 का हम क्यूब कैसे करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा हमारा, 4 चौके 16 चौके 64 64 आ गया। तो अब इतना तो जानते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है हमारा। ठीक है, वो पहले से हम जानते हैं संख्याओं को बड़ा छोटा बराबर जानना सीखे हैं हम, तो इसको लेस देन ऐसे करते हैं, जैसे देखिए 81 इज ग्रेटर देन 64, ये हो गया हमारा, तो ये हमारा वैल्यू बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा 3/4। अब कोई भी वैल्यू दे दिया, जितना भी वैल्यू दे दिया, अब इसको ही बोलेगा कि आप लोग डिसेंडिंग असेंडिंग में लिखिए, आरोही क्रम में और आरोही क्रम में लिखिए, तो भी आप बता सकते हैं। अगर पावर में दे दिया आरोही क्रम में, जैसे दे दिया कि ढेर सारा दे दिया। अब इसी तरीके से 3 के पावर 4 4 के पावर 3 5 के पावर 3 2 के पावर 3 8 के पावर 2 ऐसे दे दिया आपको, तो आप लोग जान सकते हैं कि इसको बोलते हैं अवरोही और अवरोही में लिखिए, तो आप लोग जान सकते हैं इसका वैल्यू याद करके आप लोग उसको अवरोही और आरोही में लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो घातांक इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, अब कौन बड़ी संख्या कौन छोटी संख्या, ये भी आ गया हम लोगों को, और इसका अवरोही का अवरोही निकालना आ गया, क्या मान है, क्या आधार है, क्या गुणा रूप कैसे, क्या घात है, ये भी आ गया, और कैसे घातांक क्या होता है ये भी हम लोग सीख लिए। ठीक है, और फिर कौन बड़ा है कौन छोटा। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे घातांक को, जैसे कि फ्रैक्शन में दे दिया, मतलब कि 2/3 में दे दिया और इसके पावर क्यूब लगा दिया, तो कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू अब कितना आएगा, तो कैसे करेंगे, देखिए 2 के पावर क्यूब अपन 3 के पावर 3 इतना तो होगा ना, तो 2 के पावर 3 का वैल्यू कितना होगा हमारा, तो यहाँ पर निकाले हैं 8 हो जाएगा। 3 के पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 3 3 27 हो जाएगा, तो यही वैल्यू है इसका, यही आएगा। अगर इसको आप पॉइंट में ले जा चाहते हैं तो भी ले जा सकते हैं, तो ये सिंपल से मैं बताई हूँ कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दे दिया तो उसका हम लोग पावर्स वाला और मतलब घातांक रूप कैसे निकालते हैं। और एक देखते हैं, देखिए यहाँ पर 2 के पावर 2 के 3 4 ले लीजिए, यहाँ पर कुछ भी अपने हिसाब से ले लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 13 16 16 64। ठीक है 64, अब इसको काट देंगे तो 1/64 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब भिन्न में वैल्यू दिया है तो उसका घातांक रूप कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग जान गए। ठीक, ये लोग भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, और हम एक क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को होमवर्क में कि इसका घातांक लिखिए। ठीक है, यहाँ पर HW। ठीक है, देखिए लिखिएगा अपना 3825 फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा लिखेंगे यहाँ पर 5/6 का 4, तीसरा क्वेश्चन 5/7 का 2, और हमारा हो गया
49 13 इसका घातांक रूप निकालिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।